राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के कसीदे पढ़े जाने पर सियासी विवाद गहरा गया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने धनखड़ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उच्च सदन के सभापति का बयान परंपरा के बिल्कुल उलट है। इस तरह की राय एक सदस्य रख सकता है मगर सभापति नहीं। दरअसल जगदीप धनखड़ ने बुधवार को आरएसएस पर टिप्पणी करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। साथ ही उन्होंने आरएसएस की तारीफ में कसीदे भी पढ़े थे। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र की सेवा में लगा संगठन है और संगठन से जुड़े लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। देश के काम में लगे संगठन की आलोचना करना संविधान के खिलाफ है और उसे देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनने का पूरा अधिकार है। इस पर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें टोकने की कोशिश भी की थी। इस हंगामे के बाद बसपा और बीजेपी सहित विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। दरअसल सभापति जगदीप धनखड़ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन द्वारा एनडीए अध्यक्ष की नियुक्ति पर की गई टिप्पणी से नाराज थे। उन्होंने सांसद के अध्यक्ष के आरएसएस से जुड़े होने की टिप्पणी पर नाराजगी जताई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो इस टिप्पणी को संसद के रिकॉर्ड पर नहीं आने देंगे। सभापति ने आगे कहा कि आरएसएस की साख बेदाग है। उन्होंने कहा कि वो किसी को भी आरएसएस को अलग थलग करने की साजिश करने नहीं देंगे। तो वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब तक किसी सांसद ने संसदीय कार्यवाही के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है तब तक अध्यक्ष किसी सदस्य पर आपत्ति नहीं जता सकते हैं। खड़गे के सवाल का जवाब देते हुए सभापति ने कहा, मैं मानता हूं कि जब कोई उल्लंघन होता है तो मैं बीच में बोल सकता हूं, लेकिन यहाँ सांसद भारत के संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं संगठन को अलग थलग करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये संविधान का उल्लंघन है। आरएसएस को इस देश की विकास यात्रा में भाग लेने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। तो वहीं अब राज्यसभा के सभापति की टिप्पणी पर सिब्बल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, धनखड़ जी ने कहा था कि एक संगठन के रूप में आरएसएस की साख बेजोड़ है। इस पर मेरा मानना है कि ये सिर्फ उनकी राय है जिससे सदन में अन्य लोग असहमत हो सकते हैं। निर्दलीय सांसद ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि चूंकि धनखड़ राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस तरह की राय एक सदस्य द्वारा दी जा सकती है लेकिन सभापति द्वारा नहीं। ये परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। आपको बताते चले कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इस बात की इजाजत भी दी थी कि अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में भाग ले सकते हैं। सरकार ने आरएसएस की शाखा में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने के 58 साल से लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।